Good evening, everyone. My name is Jyoti and welcome back to my channel Quality PSI Simplified. आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले दो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। एक इंट्रोडक्शन का वीडियोस था जिसको कि आई होप आपने देखा होगा। दूसरा क्लास 1 जिसमें हमने बात की थी किसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या क्या देखा था, तो 1773 से लेकर 1947 तक जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उन सारे एक्ट्स के बारे में हमने देखा था और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं उन सारी चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारा क्लास 2 होने वाला है, क्लास 2, और इसमें हम बात करेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड। प्रियम्बल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लीजिए, चैप्टर बोल लीजिए, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। खासतौर पर स्टेट पीसीस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आपसे ये चीज़ें पूछा जा सकता है कि किस टाइप के इसमें जस्टिस दी गई है, किस टाइप की लिबर्टी दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है जैसे कि सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, दो वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इन सारी चीज से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उन सारे डायमेंशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे मैंने एक व्हाट्सएप मतलब की ग्रुप दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ पे आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल के बारे में ये हमारा, जैसे कि आपको मैंने बताई कि क्लास 2 है और हमने एक शेड्यूल प्रोवाइड की थी आपको। आई होप आपने उसको देखा होगा। 7 डेज का शेड्यूल है। तो शेड्यूल 1 में जैसे कि डे 1 में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने करने के लिए सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करना था। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद से हमारा प्रियम्बल था, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस टाइप से सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, तो प्रियम्बल से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको देखते हैं। तो ये माइंड मैप है जहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको ऑर्डर कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद से केम इनटू इफेक्ट, इफेक्ट में कब आया था, इंप्लीमेंट इसको कब करा गया था, तो 1950 में इसको क्या किया गया था, इंप्लीमेंट करा गया था। ठीक है, टोटल वर्ड्स इसमें कितने थे, 52। और उसके बाद से कितनी लाइन्स इसमें थे, तो 6 थे। बिगनिंग वर्ड्स क्या था, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे सोर्स क्या था, तो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा दिया गया था, तो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था। और कुछ अमेंडमेंट एक हुआ था इसमें, जिसमें कि मैं आपको बता रही थी अभी, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अब आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ से बनती है कि टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे याद रखा था ग्लेफ, ग्लेफ से आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्लेफ से याद रख सकते हैं। ग्लेफ का मतलब यहाँ पे क्या है, तो जी से याद रखेंगे क्या, जस्टिस। एल से क्या याद रखेंगे, लिबर्टी। ई से क्या याद रखेंगे, इक्वलिटी। और एफ से क्या याद रखेंगे, तो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक तो इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं ग्लेफ, ऑर्डर के लिए क्या याद रख सकते हैं, ग्लेफ। तो जी से आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, 4 वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है ग्लेफ, यानी कि जी, जे जो हमारा है किस किस टाइप की बात की गई है, तो एस ई सी से आपको याद रखना है। जे एस ई सी, एस ई सी। एस से सोशल हो गया, ई से इक्वल हो गया, आपका ई से इकोनॉमिक हो गया, और पी से आपका क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गया। तो जस्टिस कितने टाइप की बात की गई है, तो 3 टाइप की जस्टिस है। ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। जस्टिस कितने टाइप के हैं, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो 3 टाइप के क्या है आपके, 3 टाइप के आपके जस्टिस है। अच्छा, अब लिबर्टी की बात करें, ग्लेफ, एल से हमारा क्या था, लिबर्टी था। तो लिबर्टी, लिबर्टी की अगर बात करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट पहला, एक्सप्रेशन दूसरा, तीसरा बिलीफ, चौथा फेथ, और पांचवा आपका है वर्शिप। तो लिबर्टी की अगर बात करें तो लिबर्टी कितने टाइप के हैं, तो 5 टाइप के। कौन कौन से हैं, तो पहला है थॉट, दूसरा है एक्सप्रेशन, तीसरा है बिलीफ, बिलीफ, फिर आपका वर्शिप, और बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो टैब, टी ई बी, ठीक है, उसके बाद से फेथ एंड वर्शिप, एफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो 5 टाइप के क्या है हमारे, 5 टाइप की लिबर्टी हो गई। एक बार और इसको देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही से बनते हैं। तो एक बार और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जिलेफ याद रखना है, क्या याद रखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। दूसरा, जे की अगर बात करें तो कितनी टाइप की दी गई है, तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये आपका सॉर्टेड हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, लिबर्टी, तो लिबर्टी कितनी टाइप की दी गई है, 5 टाइप की। कौन कौन दी गई है, तो यहाँ पे 5 टाइप की लिबर्टी कौन कौन सी दी गई है, आइए देखते हैं।
सबसे पहले थॉट हो गया, फिर आपका एक्सप्रेशन हो गया, फिर बिलीफ हो गया, फिर आपका फैथ हो गया, फिर वर्शिप हो गया। ठीक है, तो इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है। यूपीपीसीएस के लिए और बीपीएससी के लिए भी ऐसे एक एक करके आपको याद रखना है। फ्रीडम ऑफ लाइफ विद डिग्निटी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेटर्निटी में। तो फ्रेटर्निटी में आपको याद रखना डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी की अगर बात करें तो इक्वालिटी में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, इक्वालिटी दो टाइप की बात की गई है, कौन कौन सा, एक स्टेटस एंड दूसरा अपॉर्चुनिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फ्रेटर्निटी ऑफ डिग्निटी, यहाँ पे इंडिविजुअल की डिग्निटी के ऊपर काफी जोर दी गई है। एंड प्रमोट क्या है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सोशलिस्ट और आप देखेंगे दो वर्ड्स इंटीग्रिटी, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया। ठीक है, क्योंकि रिवीजन पॉइंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रियम्बल शोज द आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव, इट गाइड्स टू द फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द कोर्ट्स, इट इज अ की अंडरस्टैंड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीजें हैं जिसको कि आप याद रख सकते हैं, SSSR। SDR से याद रखते हैं आप इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो यहाँ से याद रख सकते हैं सोशलिस्ट सेकुलर। ठीक है, यहाँ से क्या याद रखेंगे, सोशलिस्ट सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लेक मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक ट्रिक निमोनिक के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं, जॉली पीपल फील प्राउड। तो ये भी चीजें आप याद रख सकते हैं, जिसकी कि SS इंडिया जो आपको बताई थी, इसके लिए सोशलिस्ट सेकुलर, आपका सॉवरेन, सोशलिस्ट सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये प्रियम्बल में कैसे लिखा गया है इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है जो कि इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स जो दिए गए हैं, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इसको एक एक करके हम चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब, या इसको ऐसे देख लेते हैं, सोशलिस्ट सेकुलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉवरेन। सॉवरेन होने का मतलब क्या है, तो इंडिया इज नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कोई भी इंडिया की कोई भी बाहर कंट्री इसको क्या कर रहा है, अभी गवर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंस है इसके कंप्लीट मैटर के ऊपर कौन डिस्कस कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पावर है। सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट का कहने का मतलब क्या है, तो वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द प्राइमरी एम। दूसरा है रिडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और तीसरा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड वेल्थ। इधर तो पूछा नहीं जाएगा, बट ये सारी जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले बताई थी वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एडेड जो किया गया था यहाँ पे, तो देखेंगे आप, स्टेट हैज नो रिलीजन। जैसे कि सेकुलर का मतलब क्या है कि स्टेट के पास कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। ठीक है, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, रेगुलर इलेक्शंस बेसिस पे होंगे, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन एवरी 5 ईयर के बाद आपको देखने को मिलता है। मेजोरिटी रूल विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स आपको दिए गए हैं, जिसको कि आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक हमारा बच रहा है कौन सा, तो रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के बारे में देख सकते हैं, तो रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे कोई हेरिडिटरी नहीं होगा, मतलब कि जैसे किंग्स और क्वींस होते हैं वहाँ पे हेरिडिटरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं होगा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है, इलेक्टेड है, नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें हमने क्या क्या देखा, प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें हमने देखा। प्रियम्बल की इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप कि आपने सारी चीजों को अच्छे से देखा होगा। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप की जो चैनल है उस पर ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।